गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय आर्ट रूम। तो मेरे आर्ट रूम में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आर्ट रूम पसंद आ रहा होगा और आप लोग इसमें से सीखकर बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे होंगे। तो इन दिनों हमारा रेनी सीजन के ऊपर पेंटिंग्स का सीरीज चल रही है। तो उसी में हम जो आज नई पेंटिंग बनाने वाले हैं वो है कि गांव में लोग भारी बारिश का किस तरह से मुकाबला करते हैं। शहर में तो हम लोग रेनकोट पहन लेते हैं, छाते हमारे पास होते हैं, लेकिन गांव में बहुत ही सिंपल तरीके से और बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो जो गरीब इंसान है वो किस तरह से तेज़ हवाओं का और बारिश का सामना करता है, वैसे ही हम एक पेंटिंग में दिखाएंगे। तो पेंटिंग का टाइटल है अगेंस्ट द विंड इन रेनी डे। तो आप देखिए, ये हमारी ड्राइंग है। इस ड्राइंग में 3 लोग आपको जाते हुए दिखेंगे जिन्होंने बोरी या फिर क्या नाम किसी और तरीके से एक सिर को ढकने के लिए बनाया। इसे मैं भी नहीं जानता कि क्या बोलते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो अक्सर इसे बोरी से बना लिया जाता था या किसी कट्टे से बना लिया जाता था, जिसमें से पानी एकदम से अंदर ना आए और तेज़ बारिश से बचा जा सके। तो इसी तरह के बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे आगे हैं उसे मैं बता रहा हूँ कि इसे पेड़ों की जो पत्ते होते हैं, जैसे खजूर वगैरह के पेड़ होते हैं, उनकी लंबी पत्तियाँ होती हैं, उनसे गूंथ कर भी इसे बना दिया जाता है। तो लोग इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बारिश से बचने के लिए। तो आज हम इसे ही बनाना सीखेंगे और इसका टाइटल है हमारा अगेंस्ट द विंड एंड रेन इन ए विलेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने आर्ट रूम में और इसे बनाते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वही छोटे छोटे गोले लगाकर हम कुछ अपना अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पर कौन सी फिगर होनी चाहिए, ताकि हम जो भी बनाएं उसके लिए हमारी ड्राइंग शीट पे स्पेस कम ना पड़े। ये मैंने पहले फर्स्ट कैरेक्टर के लिए लगाया, उससे थोड़ा पीछे मैं सेकंड कैरेक्टर, और उसके पीछे थर्ड कैरेक्टर। आप इनको थोड़ा साइज में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि तीनों अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग उसमें लगे, हाइट के लोग लगे। तो ये 3 गोले लगाने के बाद हमारे पास एक रफ आइडिया आ गया है कि हमने कहाँ पर किसको बनाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इन्होंने सिर के ऊपर जो ओढ़ा हुआ है उस पोर्शन को, उस चीज़ को बना देता हूँ। आमतौर पे गांव में बारिश से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसी तरह सेकंड, और इसी तरह से थर्ड। अब हमारे पास एक रफ हो गया कि इन्होंने सिर के ऊपर कुछ ओढ़ा हुआ है और ये बारिश में से बचते हुए, उस चीज़ से बचते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हम जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको रब कर देंगे और डिटेलिंग शुरू करेंगे। मैं डिटेलिंग स्केच पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पेंसिल से करनी है। स्केच से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि आप दोनों तीनों लाइनों में कंफ्यूज हो जाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेहरा बनाने का करूँगा। तो ये मैंने कुछ इसके बाल बनाए जो सबसे आगे हैं, ये आँख, ये मुंह, और यहाँ से ये चेहरा हमारा बन गया। अब ये गर्दन। अब हमने इनके हाथ वगैरह बनाने हैं, जो कपड़े इन्होंने पहने हैं वो बनाने हैं। तो हम दिखाएंगे कि हाथ से इन्होंने इस चीज़ को पकड़ा हुआ है। तो पहला मैं इसे मान लेते हैं, पहले मैं इस हाथ को बनाता हूँ जिसमें कोई डंडा या कोई चीज़ है जिसके सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। हाथों की बंद मुट्ठी, इससे हम एक डंडे की शेप दे देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बांस का ही डंडा है, कोई भी डंडा हो सकता है जिसका सहारा लेकर आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। अभी मैं नीचे से इसको कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके पाँव के हिसाब से मैं डंडे को बड़ा या छोटा दिखाना होगा। तो छोटा तो नहीं है, बड़ा ही हम दिखाएंगे। अब हम बना रहे हैं कि विलेज बॉयज़
तो इसलिए हम इनको बनियान में दिखा देते हैं कि खेत में गए थे कुछ काम करने के लिए, बनियान पहनी हुई है इन्होंने। यहाँ से हमारा दूसरा हाथ, जिससे उसने इसे थाम रखा है ताकि ये हवा के साथ उड़े ना। अब हम इसकी भी आउटलाइन कर देते हैं। और ये दूसरी तरफ से भी हमें थोड़ा सा दिखेगा, तो उसको भी मैंने बना दिया। अब उन्होंने हो सकता है कि पैजामा पहना हो सकता है कि निक्कर पहनी हो, हम कुछ भी बना सकते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगे। तो इस तरह से हमारा पहला करेक्टर बन गया है। अब हम देख रहे हैं कि लाठी जो है इससे नीचे तक आ सकती है, तो मैंने इसको इसके नीचे तक लिया। इसी तरह से हम दूसरे को बना लेंगे। यहाँ पर कोई लड़का भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, आप जो चाहें वो बना सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम मान लेते हैं कि इसके पीछे जो है उन्होंने सिर के ऊपर कोई कपड़ा बांधा हुआ है। हम बाल ना दिखा के वो कपड़े का यहाँ पर इफेक्ट दिखा देते हैं। ये थोड़ी सी उदास लग रही है, तो चेहरे पे उसी तरह के भाव यहाँ दिखा दिए हमने। तो हो सकता है कि इनकी बूढ़ी माँ हो या कोई भी हो। अब आपको उसी तरह के, अब यहाँ अगर हम लड़की बना रहे हैं तो लड़की का ड्रेस भी दिखाएंगे, लड़का बना रहे हैं तो लड़के का ड्रेस भी दिखाएंगे। तो एक छोटी लड़की बना देता हूँ मैं इससे, जो इस बारिश की इन तकलीफ़ों से घबरा रही है। और उसने सूट जैसा कुछ पहना हुआ है। तो जैसे हमने इसका हाथ दिखाया वैसे ही इस यहाँ पर हम इस लड़की के हाथ को भी दिखाएंगे, जिससे कि उसने इसको थामा हुआ है। दूसरा हाथ, तो दूसरे हाथ से हम दिखा देते हैं, उसने एक हाथ से ऊपर से और दूसरे हाथ से नीचे से इसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी हमें ये दिखेगा जिससे कि हवा में ना उड़े। अभी मैं किसी के भी पाँव नहीं बना रहा हूँ, उसका रीज़न आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक छोटा सा फिर से एक बच्चा बना देते हैं, क्योंकि हमने इसका गोला दूसरों से छोटा लिया है, तो ये बच्चा औरों के मुकाबले थोड़ा छोटा बनेगा। अब सपोज इसने भी बनियानी पहनी हुई है। तीनों करेक्टर के हाथों की पोजीशन लगभग एक जैसी रहेगी। हम ये भी दिखा सकते हैं कि इसकी बनियान कहीं से फटी हुई है और उसके ऊपर पैच लगा हुआ है। उसने दूसरे हाथ से ऐसे ही पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने तीनों करेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसके आसपास के एनवायरनमेंट को देखना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये खेतों से घर वापस आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी फसल है या घास है जो इनके चारों तरफ है, तो मैं उसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। जिसकी वजह से इनके पाँव हमें नज़र नहीं आ रहे। और बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश चल रही है, तो उसको दिखाने के लिए आप कोई पेड़ भी दिखा सकते हो जो झुका हुआ है, या कुछ भी दिखा सकते हैं, या फिर हम कुछ पत्तों को उड़ते हुए दिखा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम मान लेते हैं कि बारिश भी हो रही है और पत्ते भी उड़ रहे हैं। तो ये हमने कुछ पत्ते ऐसे दिखा दिए उड़ते हुए। किसी भी शेप के पत्ते आप बना सकते हो,
कि जो हवा के साथ इस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। यहाँ से आपको ये टहनी बना दीजिए, जिससे पत्ते टूट टूट के उड़ रहे हैं। पूरा पेड़ बनाने की बजाय हम सिर्फ इतनी सी एक टहनी से भी काम चला सकते हैं। और अब हमें बारिश दिखानी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रेनी सीजन ही चल रहा है। तो बारिश को अब हम इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि हवा के साथ बारिश बहुत तिरछी गिर रही है, बहुत तेज हवा है, तो इसलिए इन सबको दिक्कत हो रही है। आपको बारिश की डायरेक्शन एक ही रखनी होगी, तभी ऐसा लगेगा कि ये बहुत तेज हवा में चल रहे हैं। अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो हवा का इफेक्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दूर के कोई पेड़ दिखाएं तो आप उनको भी दिखा सकते हो। सपोज मैं यहाँ से एक पेड़ दिखा देता हूँ जो बहुत पीछे है, और वो इस तरह से एक तरफ झुका हुआ दिखेगा। तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, नहीं तो इतना भी अगर आप बनाते हो तो काफ़ी है। इसके बाद आपको इसे अपनी मर्जी से कलर करना है। ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी बोरी की बनी हुई हो सकती है, किसी कट्टे की बनी हुई हो सकती है, और ये बांस की भी बनी होती थी। अगर आप बांस की बना रहे हैं तो आप इस तरह से इसमें कुछ पैटर्न बना सकते हैं, जिससे कि ये बांस का बना हुआ का इफेक्ट इस पर आ जाए। तो इस तरह का पूरा पैटर्न अगर आप इस पे कर लेंगे तो ये आपकी ड्राइंग बांस के बने हुए इस का इफेक्ट इस पे क्रिएट हो जाएगा। अब कहीं कहीं हमें लाइट में दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं इसको पूरा ना बना के बीच बीच में इफेक्ट इसका क्रिएट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। क्योंकि कई बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो पूरा का पूरा इस तरह का इफेक्ट या बारीक काम करें। तो अगर आप इसमें ब्राउन कलर करके और इस तरह का इफेक्ट कर देते हैं तो तब भी हमारी पूरी ड्राइंग हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी और आप लोग सब बड़े आराम से इस ड्राइंग को बना लेंगे और अपनी मर्जी से कलर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।